Happy Teachers Day all of teachers and my friends. अस्सलाम वालेकुम, आदाब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फरीदा कासिम। कहिए कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको हमेशा ऐसे ही खुश रखे। टीचर, गुरु, उस्ताद ये एक ऐसी शख्सियत है, इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। ये इतनी बड़ी शख्सियत है। अल्लाह ताला ने ये दुनिया बनाई, फिर इंसानों को बनाया और फिर इंसानों को इस दुनिया में भेजा। भेजने के बाद अल्लाह ताला ने इंसानों को कैसी ज़िंदगी बसर करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो ज़िंदगी को कैसे गुजारना चाहिए, ये सारी बातें बताने के लिए अल्लाह ताला ने कई पैगंबरों को इस दुनिया में भेजा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आए, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आए, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम आए और फिर आखिर में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। उन्होंने आने के बाद हम इंसानों को बताया कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए हमें, क्या नहीं करना चाहिए, क्या हलाल है, क्या हराम है, हमें कैसी ज़िंदगी बसर करनी चाहिए, हमें इबादतों को किस तरह से करना चाहिए। सारी बातें हमें उन्होंने बता कर गए। उनकी ज़िंदगी ही हमारे लिए एक मोटिवेट है। हमें फॉलो करने की ज़रूरत है उनकी ज़िंदगी को। वो एक बेटे थे, एक बाप थे, एक शोहर थे, एक ससुर थे, एक नाना थे। उनकी ज़िंदगी जीने का अंदाज़ ही निराला था। उनकी ज़िंदगी को हमें फॉलो करना चाहिए। वो जानते थे कि उनकी उम्मती उनको फॉलो करेंगे। उन्होंने ऐसी ज़िंदगी जी कर गए हैं कि वैसी ही ज़िंदगी हमें भी जीने की कोशिश करनी चाहिए। वो इतना बड़ा मुकाम था उनका। अल्लाह ताला जब एक इंसान को इस दुनिया में भेजता है ना, तो एक छोटे बच्चे की तरह वो पैदा होता है, छोटा बच्चा बनकर पैदा होता है जब इंसान। तो वो बच्चा जो है 2-3 साल का जब होता है ना, तो वहाँ से उसे इल्म सीखना शुरू हो जाता है। उसे स्कूल को भेजा जाता है पढ़ाई के लिए। वहाँ पर जाकर वो किससे सीखता है इल्म? एक टीचर से सीखता है। उसे टीचर बताते हैं कि ये क्या है, बी क्या है, सी क्या है, अलिफ, बा, ता, ये सारी बातें टीचर्स उन्हें बताते हैं। इससे पहले बच्चे का माइंड जो है एक कोरा कागज़ की तरह होता है, उसमें कुछ नहीं रहता, उसमें रंग भरता है एक टीचर उसमें उस माइंड में सारी अच्छी बुरी बातें बताता है। उसमें उस बच्चे में बताता है कि ये सही है, ये गलत है, ये सीखना चाहिए, ये ऐसा होता है, ये ऐसा करना चाहिए। सारी बातें बच्चे को वहीं से बताना शुरू करता है। कौन? एक उस्ताद, एक टीचर। वहीं से उसकी दुनिया शुरू होती है, उसकी लाइफ शुरू होती है। टीचर उसके लिए एक मजबूत बुनियाद होता है, एक फाउंडेशन होता है उसके लिए। उसी के ऊपर उसकी सारी ज़िंदगी की इमारत खड़ी रहती है। टीचर वहाँ पर एक बुनियाद की तरह होता है उसके लिए। वहीं से वो सीखना, पढ़ना सीखता है। बच्चा जब छोटा होता है ना, तो छोटे छोटे शब्दों को सीखता है। वहीं से उसकी बुनियाद है, उसकी लाइफ की बुनियाद। वो सब कुछ टीचर ही उसे सिखाता है।
टीचर जो है एक माली की तरह होता है। एक माली क्या करता है, उसके बगीचे के सारे पौधों को पानी डालता है, खाद डालता है, उन पौधों की देखभाल करता है, धूप से बचाता है, मुसीबतों से बचाता है, पौधों को बचाकर उन पौधों को ऐसी देखभाल करता है कि वो फले फूले। एक माली जिस तरह वो पौधों की देखभाल करता है ना, उसी तरह एक टीचर जो है उनके स्टूडेंट्स की देखभाल करता है। वो चाहते हैं टीचर्स के बच्चे पढ़ लिख कर फले फूले। सारे टीचर्स यही चाहते हैं, बच्चों को वहीं से उनको सींचते हैं एक माली की तरह। आगे चलकर वो बच्चे बड़े होकर ऐसे इस लायक बनते हैं कि वो रोज़ी को कमा सके, ज़िंदगी को जी सके, वो खुद खा सके और दूसरों को खिला सके। सारी ज़िंदगी वो फल देने वाले, छाँव देने वाले पेड़ की तरह बनते हैं। कहाँ से बनते हैं? टीचर की तरफ से। ये होता है टीचर। टीचर जो है एक कुंवार की तरह भी होता है। एक कुंवार क्या करता है, मिट्टी को शेप देता है। जब तक वो मिट्टी मिट्टी रहती है उसकी कोई कीमत नहीं रहती। वही मिट्टी जब एक बर्तन बनती है, एक कोई वाज बनती है, एक कुछ भी बनती है ना, तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। उसे एक बर्तन बनाता है, उसे रंग भरता है, उसमें डिज़ाइंस डालता है। वो जितना ज़्यादा चमकाता है ना कुंवार, उसकी कीमत उतनी ज़्यादा बढ़ती है। उसी तरह एक टीचर जो है बच्चा भी एक कच्ची मिट्टी की तरह होता है। उस बच्चे को एक बर्तन की तरह चमकाता है, उसे कीमती बनाता है टीचर। सिर्फ सजा कर रखने वाला नहीं, ज़िंदगी में काम आने वाला एक बर्तन बनाता है। यह होता है टीचर। टीचर का, उस्ताद का मर्तबा इतना बड़ा है कि उसके लिए अल्लाह ताला, अल्लाह के सारे फरिश्ते और आसमान और ज़मीन के सारे मखलूक, छोटी से छोटे चींटियाँ और समंदर में रहने वाले सारे मछलियाँ उस उस्ताद के लिए जो भलाई की बातें बताते हैं ना, उनके लिए दुआएं खैर करते हैं। जी हाँ, ये सब कुछ उस इंसान के लिए दुआएं खैर करते हैं जो भलाई की बातें बताते हैं। सिर्फ स्कूल में, कॉलेजेस में बताने वाले टीचर ही नहीं, जो अच्छी बातें बताते हैं ना, जो मोटिवेशन की बातें बताते हैं, कोई भी हो सकता है। जो हुनर सिखाते हैं वो भी टीचर ही है। ऐसे लोगों के लिए जो भलाई करते हैं दूसरों को, भलाई की बातें बताते हैं दूसरों को, उन लोगों के लिए ये सब कुछ दुआ करते हैं, दुआएं खैर करते हैं। पता है सबसे बड़ा सदका क्या है? सबसे बड़ा सदका इस दुनिया में ये है कि इल्म को सीखना और दूसरों को पहुंचाना। ये दुनिया का सबसे बड़ा सदका है। जो इल्म अपने पास है, उस इल्म को दूसरों तक पहुंचाना, ये दुनिया का सबसे बड़ा सदका है। इस बात को याद रखिए। जो भी कुछ आपको आता है, आप टीचर नहीं है तो भी क्या हुआ, जो भी कुछ आपके पास हुनर है या कुछ अच्छी बातें आप जानते हैं, वो दूसरों तक पहुंचाइए। ये सबसे बड़ा सदका है, इसलिए कि वो सीखने वाला जो है वो सीखता है, अपने अंदर वो सब कुछ सीख कर उसे फॉलो करता है और उन बातों को अपने बच्चों को सिखाता है और दूसरों को सिखाता है। अगर एक औरत वो सारी बातें
پڑھ لکھتی ہے اور سیکھ لیتی ہے نا، تو وہ اپنے بچوں کو سکھاتی ہے، اس کی ساری نسل کو وہ سکھاتی ہے، ان کے بچے بچوں کو اس طرح سے چلتا رہتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ علم سکھانا سب سے بڑا صدقہ ہے۔ سارے انسانوں کے لیے، عورت ہو یا مرد ہو، سب کے لیے علم سیکھنا فرض ہے اور اس علم کو آگے بڑھانا چاہیے۔ جب کوئی ٹیچر یا استاد کسی کو اچھی باتیں بتاتے ہیں نا، تو اگر کوئی ایک ہی صحیح جب ان باتوں کو سیکھ لیتا ہے اور اپنے اندر اپنا لیتا ہے اور وہ ہدایت پا لیتا ہے نا، تو پتہ ہے کیا ہوتا ہے، کوئی بھی ایک نوجوان انسان کسی سے باتیں سیکھ کر ہدایت پا لیتا ہے نا، تو وہ انسان جس گاؤں میں بھی رہتا ہے نا، گاؤں میں ہو شہر میں ہو، تو اس گاؤں کے اس شہر کے جو بھی اطراف جو قبرستان ہوتے ہیں، ان میں جو بھی دفن ہوتے ہیں نا، وہ سارے انسانوں کی 40 سال کی بخشش کا سبب بنتا ہے۔ ذرا سوچیے، جب سے دنیا بنی ہے کتنے لوگ دفن ہوئے ہوں گے، وہاں پر وہ انسان رہتا ہے، ان کی بخشش کا سبب بنتا ہے وہ انسان۔ اسی لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے پاس جو بھی علم ہے ہم دوسروں کو پہنچائے، سکھائے، ہدایت دیں، بار بار دیں، چاہے وہ کتنا بھی سخت ہو۔ بار بار ایک لوہے کو ہتھوڑا مارتے رہیں گے نا، تو وہاں بھی وہ لوہا بھی پگھلتا ہے کبھی نہ کبھی۔ اسی لیے ہمیں اچھی باتوں کو بار بار بتانی چاہیے، خاص کر کے چھوٹے بچوں کو، کیونکہ بچے جو ہے بہت جلد اپنا لیتے ہیں ساری باتیں، ان کا مائنڈ ایک ریسیور کی طرح ہوتا ہے، وہ ساری اچھی باتیں ہو بری باتیں ہو اپنا لیتے ہیں، لیکن ہمیں بری باتوں سے انہیں بچانا چاہیے، ہمیں اچھی باتوں کو انہیں سکھانا چاہیے۔ یہ سارے ٹیچرز کا فرض ہوتا ہے۔ وہ بچے اپنی لائف کو اسی طرح وہ جینے لگتے ہیں، وہ سوچنے لگتے ہیں کہ جو بھی انہیں ٹیچر بتاتا ہے نا، وہ ان ٹیچر کو فالو کرنے لگتے ہیں۔ اسی لیے ٹیچر کی شخصیت یعنی پرسنالٹی اچھی ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی ٹیچر پولوشن کے بارے میں بتاتے وہ اس طرح کہہ گیا کہ سگریٹ پینا بہت بری بات ہے، اس کے دھوئیں سے آر پار جو لوگ رہتے ہیں وہ ساروں کو نقصان پہنچتا ہے، اس طرح سے وہ کلاس میں جب بتاتا ہے کچھ بڑے بچوں کو، تو وہ ٹیچر کو چاہیے کہ اس سگریٹ سے وہ بھی پرہیز کرے۔ اگر وہ ایسی باتیں بتانے کے بعد وہ کہیں باہر اس ٹیچر کو وہ بچے جو ہے سگریٹ پیتا دیکھ لینا، تو بعد میں جو بھی آپ بتائیں گے نا، وہ بچے سنیں گے نہیں، ان باتوں کو فالو نہیں کریں گے۔ اسی لیے سب سے پہلے ٹیچرز کو ان باتوں کو اپنانا چاہیے، جو بھی ہم بتا رہے ہیں ٹیچرز بچوں کو، اس سے پہلے ہم ان باتوں کو فالو کرنا چاہیے، کیونکہ ٹیچر جو ہے ٹیچرز کو فالو کرتے ہیں، اسی لیے ٹیچرز کے اخلاق بھی اچھے ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے سارے فرض ہمیں بتا دیے کہ کلمہ پڑھنا چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، زکوٰۃ دینے چاہیے، حج کرنا چاہیے، لیکن یہ کلمہ کیا ہوتا ہے، نماز کیا ہوتی ہے، کیسے پڑھا جاتا ہے، روزہ کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، حج کیسے کیا جا سکتا ہے، یہ ساری باتیں ہمیں کون بتاتے ہیں؟ استاد ہی تو بتاتے ہیں، ہم استاد سے ہی تو سیکھتے ہیں یہ ساری باتیں، سارے فرضوں کو سیکھتے ہیں ہم، اللہ نے تو بتا دیے کہ یہ سارے فرض ہیں، ان فرضوں کو
कैसे अमल करना चाहिए ये बताने वाले टीचर्स हैं, यानी उस्ताद हैं। ज़रा सोचिए, उस्ताद का दर्जा, टीचर का दर्जा कितना बड़ा है। हमें ज़िंदगी जीने का तरीक़ा बताते हैं टीचर्स। एक बच्चा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाता है, तो डॉक्टर को कौन बनाता है? डॉक्टर एक टीचर ही बनाता है। एक बच्चा पढ़ लिख कर इंजीनियर बन जाता है, उस इंजीनियर को इंजीनियर कौन बनाता है? एक टीचर ही बनाता है। एक बच्चा पढ़ लिख कर पुलिस बन जाता है, उसे पुलिस कौन बनाता है? एक टीचर ही बनाता है। एक पायलट बन जाता है, उसे पायलट कौन बनाता है? एक टीचर ही बनाता है। यहाँ तक कि एक टीचर को भी टीचर कौन बनाता है? टीचर ही बनाता है ना? ये सच्चाई है। इसीलिए टीचर का मर्तबा, ये टीचर का जॉब, ये टीचर का ओहदा कोई छोटा ओहदा नहीं है। हम टीचर्स को सब्र भी बहुत होना चाहिए। बच्चे जो है कभी कभी जल्दी मान लेते हैं, जल्दी सीख लेते हैं। कुछ बच्चे सीखने में देरी करते हैं, कभी कभी सीखने के बाद भी भूल जाते हैं। एक एग्ज़ाम्पल बताती हूँ। मेरी एक कोलीग है, लेक्चरर, वो मुझसे कह रही थी कि कुछ बच्चे मेरे पास जब मेरे क्लास में पढ़ते थे तो हर दिन कहाँ भी दिखते थे ना, तो वो मुझे सलाम करते या गुड मॉर्निंग कह देते थे। लेकिन वो पढ़ लिख कर आगे बढ़ गए हैं, दूसरी क्लासेस में चले गए हैं, कॉलेज वगैरह में चले गए हैं, तो कभी उनका आमना सामना होता है तो अब ना पूछते हैं, ना सलाम करते हैं, ना गुड मॉर्निंग कहते हैं। ऐसे बच्चों से मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। वो दुखी हो रही थी, तो मैंने उस टीचर को कहा कि तुम ठीक है, वो बच्चे नहीं करते हैं, उन्हें वो कदर नहीं है, लेकिन हम टीचर्स हैं, हमारा काम है सिखाना। तो तुम ये काम करो, जब भी वो बच्चे दिखे ना तो तुम ही सलाम कर दिया करो। तो वो टीचर मान गए। फिर वो जब भी बच्चे दिखते तो वो हर रोज़ जब भी दिखते ना तो वो सलाम किया करती थी। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन वो सलाम में पहल किया करती थी। और चौथे दिन ऐसा हुआ कि बच्चे सीख गए। जब भी टीचर दिखते तो वो जल्द से जल्द वो टीचर को सलाम या गुड मॉर्निंग कह देते थे। वो आकर मुझे कहने लगी और खुश हो गई। इसीलिए टीचर्स को चाहिए कि ऐसे बच्चे रहते हैं थोड़े, हमें उन्हें सिखाने की ज़रूरत है। अच्छे बुरे की पहचान करना हमें ज़रूरत है। इसमें सब्र रहना चाहिए, बहुत सब्र होना चाहिए टीचर्स को, और बच्चों को भी प्यार से समझाना चाहिए। मैं एक बात बताती हूँ। जब मैं स्टूडेंट थी, जब मैं स्कूल में पढ़ा करती थी ना, तब क्या होता था कि मुझे मैथ्स से बहुत लगाव है, अब भी है। मैथ्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। जिस तरह एक बच्चे के लिए एक आइसक्रीम, एक टॉफ़ी होता है ना, जो आइसक्रीम को वो देखता है और टॉफ़ी को देखता है तो इतना खुश हो जाता है ना, उस तरह से होता था मुझे मैथ्स का सब्जेक्ट जो है। बहुत इंटरेस्ट से पढ़ा करती थी मैं बचपन में भी, और अभी मुझे मैथ्स से इंटरेस्ट ही है। जब मैं स्कूल में जब मैथ्स पढ़ती थी ना तो इतना इंटरेस्ट होता था, तो मार्क्स तो 100% आना ही था। जब मैथ्स क्लास जब आती थी तो टीचर जो है बोर्ड पर कोई प्रॉब्लम लिखा करते हमारे टीचर, तो जब लिखते थे ना वो टीचर का जो प्रॉब्लम जो बोर्ड पर लिखते थे ना, वो ख़त्म होने से पहले
میں یہاں پر اس پرابلم کو کمپلیٹ کیا کرتی تھی. وہ ٹیچر کا لکھنا کمپلیٹ ہوتا تھا اور میں ہاتھ اٹھا کر کہہ دیتی تھی کہ میں نے پرابلم کو سالو کر دیا ہے. تو وہ ٹیچر بہت خوش ہو جاتی تھی اور وہ ٹیچر سے مجھے بہت لگاؤ ہو چکا تھا. اور جب کوئی سبجیکٹ بچوں کو اچھا لگتا ہے نا تو اس ٹیچر سے بہت لگاؤ ہوتا ہے. اور ٹیچر بھی مجھے سب سے زیادہ ہر بات کے لیے مجھے ہی بلایا کرتی تھی. ہمارے بیچ کمیونیکیشن زیادہ ہوتا تھا. وہیں پر مجھے بچپن میں ہسٹری بہت بورنگ سبجیکٹ ہوا کرتا تھا. تو ہسٹری کے ٹیچر کو جب میں دیکھتی تو میرا من گھبرا جاتا. ایک دم سے دل ہی نہیں لگتا تھا. ویسے مارکس تو تھوڑے بہت اچھے 60-70% آ ہی کرتے تھے، لیکن وہ سبجیکٹ مجھے بہت بورنگ تھا. وہ ٹیچر بھی مجھے پوچھتی ہی نہیں تھی، ایسا تھا. اور پھر بعد میں بڑے ہونے کے بعد جب میں ٹیچر بنی تو وہ بات میرے مائنڈ میں تھی، رہ گئی تھی، کیونکہ ہر اسکول میں یہی ہوتا ہے. ہر ٹیچر جو ہے جو اپنا سبجیکٹ وہ پڑھاتے ہیں نا، تو اس سبجیکٹ میں جو اسٹوڈنٹ جو اچھی طرح سے پڑھتا ہے اسی اسٹوڈنٹس کو وہ زیادہ تر اپنے پاس لیتے ہیں. باقی کے جو اسٹوڈنٹس جو اس سبجیکٹ میں ڈل ہوتے ہیں نا تو ان کو کم پوچھتے ہیں. ایسا کئی اسکولوں میں ہوتا ہے، اب بھی ہوتا ہے. پھر میں جب اسکول میں جاب کرتی تھی، جب میں ٹیچر بننے کے بعد، تو وہاں پر کیا ہوا کہ میں نے بچوں کو میرا سبجیکٹ جو پڑھا گیا کرتی تھی میں، اس سبجیکٹ میں جو بچے ویک ہوا کرتے تھے نا تو میں ان بچوں کو اپنے بازو میں اس طرف بٹھایا کرتی اور ان کو پرسنلی میں انہیں بتا دی کہ نہیں، ایسا کرنا چاہیے، یہ ایسا پڑھنا چاہیے، اس کو ایسا لکھنا چاہیے. میں ان بچوں کو زیادہ سے زیادہ اپنے قریب لیا کرتی تھی. جو بچے اچھی طرح سے میرا سبجیکٹ پڑھا کرتے تو ان کو میں وہ کیسے بھی وہ پڑھ لیتے تھے، لیکن جو میرے سبجیکٹ میں جو ویک تھے زیادہ پیار سے سمجھایا کرتی تھی. وہ بچے ایک دم 100% نہ صحیح لیکن ایک 60% تو امپروو ہو جاتے تھے. اسی لیے ٹیچرس کو چاہیے کہ بچوں کو پیار سے سمجھائیں، اور جو بچے ویک ہیں پڑھنے میں ان کو اور زیادہ پیار سے سمجھانے کی ضرورت ہے. ایک ٹیچر کو سب سے پہلے اپنے اوپر بھروسہ ہونا چاہیے، اپنے اوپر ٹرسٹ کرنا چاہیے ٹیچر کہ میں یہ کر سکتی ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں. تبھی وہ ٹیچر بچوں کو صحیح طرح سے سکھا پائیں گے. اور بچوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ہر ٹیچر جو ہے ان کا بھلا چاہتا ہے. ان کو پڑھ لکھ کر آگے لائف کو کیسے جینا ہے یہ ساری باتیں بتانے والا، ان کی لائف کو آگے لے جانے والا ان کا ٹیچر ہوتا ہے. اس بات کو سارے بچے سمجھنا چاہیے، چاہے وہ اسکولس میں ہوں یا کالجز میں ہوں یا وہ یہ جاب کر رہے بھی ہوں نا، تو وہاں پر بھی سکھانے والے رہتے ہیں، وہ بھی ان کے لیے ٹیچر ہی ہیں. یا کوئی مزدوری کر رہے ہوں یا کوئی ہنر سکھانے والا بھی ہو نا، وہ بھی ان کے لیے ٹیچر ہی ہوتا ہے. ان کی عزت ہو تبھی یہ سفل ہو پائے گا، وہ اپنی لائف کو اچھی طرح سے سنوار پائیں گے. ٹیچر کا درجہ، استاد کا درجہ خدا کے بعد کا ہوتا ہے. جب تک استاد راضی نہیں تب تک خدا بھی راضی نہیں.
मैं भी एक टीचर होने के नाते आप लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताने की कोशिश करती हूँ, आपको कुछ ना कुछ मोटिवेट करने की कोशिश करती हूँ। मुझे यकीन है कि आप मेरी बातों को सीरियसली लिए होंगे, कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा, थोड़ा तो आप मोटिवेट हुए ही होंगे। मैं हमेशा, मेरी कोशिश यही रहती है कि आप लोगों को पॉजिटिविटी बता सकूं। मैं लाइफ में उतार चढ़ाव, सुख दुख तो आते ही रहते हैं, हर इंसान के ज़िंदगी में आते ही रहते हैं सब कुछ। चाहे कितना भी बुरा वक्त आए ना, तो उस बुरे वक्त से भी हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। हमें ज़िंदगी को जीना चाहिए, हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। मेरा तो यही मंत्र है कि हमेशा मैं यही कहती रहती हूँ कि पॉजिटिव माइंड स्ट्रांग लाइफ होती है। जब तक आप पॉजिटिव रहेंगे ना, तो आप देखिए आपकी लाइफ हमेशा स्ट्रांग रहेगी। कभी भी किसी भी मुसीबत से आप नहीं घबराएंगे। जितनी भी बड़ी मुसीबत आए, जितनी भी बड़ी परेशानी आए आप में, आप पॉजिटिव रहेंगे ना, तो आप खुद उस मुसीबत से, उस परेशानी से लड़ने की ताकत बनेंगे, ज़रूर बनेंगे, इंशाल्लाह ज़रूर बनेंगे। आप कोशिश तो करके देखिए, पॉजिटिव रहिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए। मैं बस यही कहना चाहती हूँ। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हैं, आपको फ़ायदेमंद लगी हैं, तो दूसरों से शेयर ज़रूर कीजिए। हमेशा मैं यही बात कहती रहती हूँ। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो यहाँ पर राउंड सर्किल में मेरा फेस नज़र आ रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।